से हम ये गुजारिश करने आए हैं कि आप अपना वोट, अपना मतदान में हिस्सा लीजिए और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के साथ मिलकर गरीब, मजलूम, पिछड़े अवाम के हक के लिए लड़ रही है। हम आपके मान सम्मान के लिए, हिस्सेदारी के लिए लड़ रहे हैं और अगर आप अपने ही वोट से अपने प्रत्याशी को कामयाब नहीं करेंगे तो फिर इस विधानसभा का विकास कैसे होगा। अभी शुरुआत में डॉक्टर मन्नान साहब ने ये कहा कि असदुद्दीन ओवैसी 5वीं मर्तबा उतरौला विधानसभा को आया है। मैं डॉक्टर साहब से कहना चाहूंगा कि आपने ये कहकर मुझे शर्मिंदा किया और मुझे आपने ये बता दिया कि ओवैसी उतरौला का नहीं, बाहर से आया है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपको ये बताना चाह रहे हैं, बल्कि डॉक्टर साहब को ही बताना चाह रहा हूं, मैं अगर आपके पास नहीं आऊंगा तो क्या गैर के पास जाऊंगा? मैं अगर एक बुजुर्ग के चेहरे में अपने बाप को, अपने चचा को देखता हूं और अगर यहां नहीं आऊंगा तो किसके पास जाऊंगा? अगर मैं एक बच्चे को देखकर उसमें अपनी औलाद को मुझे नजर आती है तो मैं उस पे सर पर दस्ते शफकत नहीं रखूंगा तो किस पर रखूंगा? अगर मुझे अपनी इज्जतदार माँ और बहनों को देखकर मेरे अंदर की गीरत अगर नहीं जागेगी तो फिर मैं कहां जाऊंगा? और आज के हमारे इस दौर में जब चारों तरफ से हमको दबाया और कुचला जा रहा है तो मैं दौड़कर आप ही के पास आऊंगा ना। मैं किसके पास दौड़कर जाऊंगा? मैं आग की तरफ जाऊं या पानी की तरफ जाऊं? मैं किसके पास जाऊंगा? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, असदुद्दीन ओवैसी और उसकी जमात के पूरे लोग आपके खादिम हैं, आपके लिए लड़ते आए हैं और इंशाअल्लाह ताला आपके मान सम्मान, आपके हक के लिए, आपके हुकूक को हासिल करने के लिए इंशाअल्लाह हम लड़ते रहेंगे। मैं आपको शुरुआत में ये भी बताना जरूरी समझता हूं कि आज की रात मुबारक रात है। आज शब-ए मेराज की रात है। आज की रात अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हरम से, मस्जिद अक्सा से, फिर उसके बाद सिदरतुल मुंतहा तक अल्लाह लेकर गया और उनको अपना दीदार कराया। तो ये मुबारक रात है और उलमाए किराम ने कहा कि ये अजीम मौजज़ा है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। उलमाए किराम के पैरों के पास बैठकर मैंने सुना कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का आग में बच जाना यकीनन मौजज़ा है। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी का पहाड़ से निकलना यकीनन मौजज़ा है। हजरत मूसा का फिरौन के दरबार में आसा फेंकना और जादूगरों का जादू उस पर बेबस हो जाना यकीनन मौजज़ा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का अंधों के आंख पर हाथ रखना और मुर्दों को जिंदा करना यकीनन जिंदा मौजज़ा है। मगर ये तमाम मौजज़े जमीन पर हुए और मेरे आका का मौजज़ा जमीन से शुरू हुआ तो आसमानों की इंतहा तक पहुंचा। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्योंकि मुबारक रात है, कोई ये ना समझे कि ओवैसी सिर्फ राजनीति की बात करता है, दूसरा नहीं कर सकता। ओवैसी राजनीति की भी बात करता है, संविधान की भी बात करता है, दुनिया की भी बात करता है, हुकूक की भी बात करता है, गरीब की भी बात करता है, मजलूम की भी बात करता है और आका की गुलामी में अपने आप को गुलाम बताने की भी बात करता है।
तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुबारक रात है। हमको भी, इस गुनाहगार को भी याद रख लीजिए। आप इस मुबारक रात में जब इबादत करेंगे, बल्कि हम तो आपसे कहेंगे कि जो आपके पास अहले दिल है उनसे कहिए कि हमारी कामयाबी के लिए भी दुआ करिए, कि यहां से अल्लाह सुब्हानहू व तआला डॉक्टर मन्नान को आपका विधायक बनाकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी जाए। और मैंने उलमाए किराम के पैरों के पास बैठकर सुना कि शबे मेराज में अल्लाह ने अपने हबीब को अपना दीदार क्यों कराया, क्योंकि उस साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमगीन थे। खदीजतुल कुबरा का विसाल हुआ, हमारी उम्मत की माँ का विसाल हुआ, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी को, हमारी उम्मत की माँ को बेहद चाहते थे। अल्लाह के रसूल गमगीन रहते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ताइफ के सफर में पत्थरें बरसाई गई, मारा गया, खून बहाया गया। मुबारक खून को जब थक जाते थे कमली वाले, तो जालिम लोग उठाकर फिर पत्थर फेंकते थे। अल्लाह के रसूल गमगीन थे। तो अल्लाह ने, उलमाए किराम ने बताया कि एक और वजह यह थी कि अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने महबूब के गम को दूर करने के लिए अपना दीदार कराया। एक और जगह पर बताया गया कि हज़रत जिब्रील आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, या रसूलुल्लाह आइए वादी बथा में देखिए। वादी बथा में जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को देखा, आलम अरवाह में उन गुनाहगारों को देखा, उन पर अजाब को देखा, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के गुनाहगारों के लिए गमगीन होना शुरू हो गए। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने हबीब के गम को दूर करने के लिए अपना दीदार कराया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, उलमाए किराम ने यह भी लिखा कि उस साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा, उनका भी इंतकाल हो गया था, गमगीन थे। तो बहरहाल आज की रात आप मोअज़्ज़िज़ उलमाए किराम से बसीरत अफरोज किताबात सुनेंगे। आप यकीन है कि मुझसे बेहतर बोलते हैं, और आप उनके बसीरत अफरोज किताबात से आपके दिल में एक रूहानियत का जज्बा भी पैदा होगा, इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी और मजबूत होगा। बस मुझे इतना ही कहना है कि आज की मुबारक रात है, और इक़बाल ने क्या कहा था कि अख्तरे शाम की आती है फलक से आवाज। इक़बाल ने कहा था कि अख्तरे शाम की आती है फलक से आवाज, सजदा करती है सहर जिसको, सजदा करती है सहर जिसको हो आज की रात। एक आशिक़ रसूल ने भी कहा था, वो जबान जिसको सब उनकी कुंजी कहे, उसके नाफिज़े हुकूमत पे लाखों सलाम। वो जबान जिसको कुन की कुंजी कहे, उसके नाफिज़े हुकूमत को लाखों सलाम। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, राजनीति अपनी जगह पर है, मगर अगर कोई सब्ज गुंबद के मकी के दर का कुत्ता है और वो कुत्ता आका के बारे ना बोले तो क्या राजनीति है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस गुनाहगार के लिए भी दुआ फरमाइए, इस गुनाहगार के लिए भी दुआ फरमाइए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम तमाम का खातिमा ईमान पे कराए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 3 मार्च को आपको डॉक्टर मन्नान को कामयाब करना है। ये कामयाबी डॉक्टर मन्नान की नहीं होगी, ये कामयाबी आपकी होगी। उतरौला विधानसभा में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी को रोकने के लिए बीजेपी, सपा और कांग्रेस मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं कि डॉक्टर मन्नान की कामयाबी को रोका जाए। मगर मुझे यकीन है कि जो जमीन और आसमान का खालिक मन्नान है, वो अब्दुल मन्नान को जरूर कामयाब करेगा अपने नबी के सत्ते में इंशाअल्लाह ताला। तमाम लोग मिल लो, जितना मिलना है मिल लो, मगर फैसला तो रब्बे करीम करने वाला है।
ओवैसी की तकरीर से लोगों के दिल बदल नहीं जाते, वो तो सदका है कि अल्लाह ने अपने हबीब के करम में, उनके सदक़े में लोगों के दिलों में मजलिस की मोहब्बत को पैदा किया। ये ओवैसी की जबान, ये ओवैसी की तकरीर नहीं, ये तो करम सब गुम्बद के मकी का है कि उन्हीं का करम है। हम तो सिर्फ अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि परवरदिगार, दिलों को मोड़ने वाले आप हैं। आज हम बातिल ताकतों के तूफान में या अल्लाह हम एक चिराग को जला रहे हैं तौहीद के। हम तो हमेशा ये कहते कि परवरदिगार, बातिल ताकतों के तूफान में हम एक चिराग को जला रहे हैं, या अल्लाह इस चिराग को मेरे नबी के सत्ते में बचा के रख ले। बस हम तो सिर्फ यही बोलते हैं, यही काम करते हैं, और अल्लाह के करम से हमने तूफानों में चिराग जलाने का हुनर हमने सीख लिया। डर नहीं होता, डर इस बात का होता है कि मरने के बाद क्या जवाब देंगे, क्या मुंह लेकर जाएंगे। क्योंकि जब तुम इसका दावा करते हो तो याद रखो पूछा जाएगा तुम किससे करते थे। वरना हमारा वोट तुम उन लोगों से करते थे जो तुमको बर्बाद करना चाहते थे, या तुम उन लोगों से करते थे जो तुमको बचाना चाहते। इंशाअल्लाह मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस चुनाव में आपको एक अच्छा फैसला लेकर समीकरण यहाँ से अपनी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करना। समीकरण बिल्कुल साफ है। एक वोट का सही इस्तेमाल करिए, 5 लोग डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। एक और अहम बात हम आपको बताना चाहते हैं, और बहनों को भी पैगाम देना चाहते हैं कि लोग आकर आपसे कहेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी भड़काऊ भाषण देता है, असदुद्दीन ओवैसी नौजवानों को जज्बात में लाता है। तो हाँ, मैं इकरार करता हूँ, मैं जज्बात में लाता हूँ। मेरी तहरीर, मेरे जज्बात या मेरी ज़बान से नौजवान जज्बात में नहीं आता। ये मेरा काम नहीं है, मैं सच्चाई को बयान करता हूँ, और जो हक है वो तुम्हारे जज्बात में किया था। और यकीनन जज्बाती रहना जरूरी है। अगर आप नाइंसाफी को देखेंगे और आपका दिल ना तड़पे तो फिर जिंदगी का सबूत क्या है। अगर आप एक मासूम बच्चे की आंख में आंसू देंगे, देखेंगे और उसके हाथ सर पर हाथ नहीं रखेंगे, तो फिर जज्बात तो जरूरी है मेरे भाई। जुल्म को देख रहे हैं तो आप अपने हाथ से जालिम को नहीं रोकेंगे तो फिर क्या बात है। इसीलिए जज्बाती रहना जरूरी है। और जो ओवैसी के भाषण को सुनकर लोग जज्बात में आते हैं, मैं उन लोगों को, उन बुजुर्गों को, नौजवानों को सलाम करता हूँ, उन बच्चों को सलाम करता हूँ, उनकी माँ और बहनों को सलाम करता हूँ जो उन्होंने जज्बाती हो जाएंगे। और जज्बात क्यों आए? उत्तर प्रदेश में आज कांग्रेस सीधी है, सब मिलकर काम करते हैं। जब चुनाव सत्ता का नशा तो बोलते हैं सत्ता का नशा तुम्हारा नींबू निचोड़ के चुनाव में कितने मरतबा आपने यहाँ पर किस किस को वोट नहीं दिया। भाजपा के बीजेपी कहती है सबका विश्वास, सबका साथ। भाजपा के लोगों से आज उत्तर प्रदेश में अगर मुझसे कमजोर कोई है तो समंदर ही उतर जाएगा। मेरी बातों को मेरा बोलना संविधान के दायरे नागन है तो सुपारी सपेरा ठहरा। मेरे पास आंकड़े हैं और आंकड़े ये बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम पढ़े लिखे अगर कोई है तो मुसलमान है। सबसे ज्यादा अगर स्कूल से शिक्षा से पाया है तो मुसलमान है। अगर सबसे कम में कम पढ़े लिखे तो मान लीजिए 10 मुसलमान है तो 7 पढ़ना लिखना नहीं जानते, 7 किताब पढ़ना नहीं जानते। करने की कोशिश 4 और 15 साल की उम्र के दरमियान सबके बच्चे बच्चा मजदूरी करते हैं। वक्त का तेवर बदल जाए तो कैसा हो? 7% तुम्हारे हाथ का पत्थर हो, मेरा सर मुसलमान बदल जाए तो कैसा हो? और 4% बच्चे ग्रेजुएट होते हैं। हाथ का पत्थर कितने मुसलमानों के पास 2 एकड़ जमीन है उत्तर प्रदेश में? बताओ कांग्रेस के सपने के बीजेपी के लोगों बताओ। सबों में इतिहास रखो। तुम तो बात करते हैं सबको साथ लेंगे, सब हमने समझा लेना और कह देना कि जरूरत है 2% समाज मुसलमान के पास 2 एकड़ जमीन नहीं।
सबकी कौन सी इंसान की बात जो करते हैं लोग नहीं मिलता। मेरी जबान नरमी क्यों होती है? इंसानियों को देखकर कड़वी हो जाती है। मैं अपने हक खिलाने की हक लेने की बात कर रहा हूँ। और सुन लो, जिंदगी में इंसाफ नहीं है तो मौत में भी नहीं है। मौत में ताली नहीं मारना है, सोचना है। हमारा कोई नेता नहीं है। फॉरवर्ड एक क्लास आदमी में आया है और जो आप बैरिस्टर है, के समाज का जो गांधी मुसलमान की तरह तो पढ़ा लिखा है, उससे 6 साल जो नेहरू पहले की तरह आपको मौत आ बैरिस्टर जाती है, है क्योंकि जो गरीब है अम्बेडकर आप। की तरह बैरिस्टर है। बताओ फिर क्या वो बैरिस्टर होगा? भैया, कौन बड़े भाई, आवाज उठाएगा? और बैरिस्टर बनने के बाद कोई तो कोई उठाएगा ना आवाज, किसी को तो उसने लड़ना कोर्ट नहीं चाहिए। पहनी। कोई तो बल्कि जाओ उसने जाकर इन जालिमों को बताए जो सरकार की कुर्सी पर और वो बैठ टोपी कर सर पे लगाई जिसमें कमजोरों नारायण को शरीफ कमजोर कर रहे बल्कि बर्बाद कर रहे। आप बताइए, अगर आप जाकर किसी के घर पे पूछेंगे कि तुम्हारी औलाद को, तुम्हारे बेटे को, तुम्हारी बेटी को शिक्षा चाहिए तो कहेगा बिल्कुल चाहिए। अब जिब्रानी कहाँ पर अमीन आपको कोई वही शिक्षा नहीं की चाहिए। बताओ देते ना? बताओ अपने मोदी को दानी आपने से कहाँ पर फैसला स्कूल करो। खोला? ये मैं जो आंकड़े दे रहा हूँ, मैं बीजेपी को, योगी को चैलेंज कर रहा हूँ। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को चैलेंज कर रहा हूँ। सपा के नेता को अखिलेश को चैलेंज कर रहा हूँ। कांग्रेस के राहुल को चैलेंज कर रहा हूँ। अगर तुमको मेरे भरोसा नहीं है तो एक वक्त और मुकाम बता दो, तुम 10 मिनट मेरे सामने नहीं बैठ लीडर आपके बीच में आया है। उस लीडर की कदर करो, उस लीडर की इज्जत करो। और उस लीडर को कलेजे से लगा के रखो। याद रखना कि वही लीडर अगर दूसरी कौम में पैदा होता तो उसको प्रधानमंत्री भी बनाते, उसको पूजा भी करते। तो हमने हैदराबाद में हमारे 7 विधायक है, कोई मंत्री नहीं है, सत्ता में नहीं है। हमारा मेडिकल कॉलेज है जिसमें 150 मुसलमान बच्चे और बच्चियां डॉक्टर बनकर निकलती है। इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसमें 250 मुसलमान बच्चे और बच्चियां बनकर निकलती है। MBA कॉलेज है, MCA कॉलेज है, नर्सिंग कॉलेज है, फार्मेसी कॉलेज है, आर्किटेक्चर का कॉलेज है, 2 सीटें जिसमें कम पैसों में इलाज होता है। ये सब कैसे बना? कोई आसमान से आकर नहीं दिया, ये सब आपने दिया था। आपने हमको विधायक बनाया, हमने काम साथियों दोस्तों, ये काम उत्तर प्रदेश कैसे हो सकता था? आपने जिसको विधायक बनाया उसने अपनी जेब के वोटा किया। जिसको आपने विधायक बनाया मंत्री बन गया। जिसको आपने वोट डाला वो लोग जो अखिलेश की सरकार भी चाहते हैं, मुख्यमंत्री बन गया। जो समाजवादी की सरकार भी चाहते हैं, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, अरे बीजेपी हारेगी तभी तो तुम्हारी सरकार बनेगी। जब तुमने ऐसा कैंडिडेट दे दिया कि जो बीजेपी को जिताने आया है, क्या मैं ये कह रहा तो हूँ तुम्हारी सरकार कैसे बनेगी? आसमान से तारे अगर भी अखिलेश की सरकार मैं तुम नहीं चाहते कह हो, रहा, मैं कह रहा हूँ जमीन अगर अखिलेश की सरकार तुम चाहते हो, जो भी चाहता है, मेरी बेटी को भी मिले। बीजेपी का हारना जरूरी है। यही तो मैं लड़ाई थी। बीजेपी हारेगी और मुझे यकीन है कि तो ये साथियों दोस्तों, उत्तरवा में बीजेपी को हराना पहले ज्यादा जरूरी तो है। उत्तर प्रदेश और की जहाँ तक वोट विधानसभा का में मामला है, जाकर आवाज अगर मैं जीत गया तो जाहिर है ये हमारे मैं मसाले गुजरात को वोट दूंगा। इतना बड़ा उत्तरा विधानसभा है, खाली 3 डिस्ट्रिक्ट योगी के आदित्यनाथ को वोट हॉस्पिटल अगर धीरू सिंह जीत गए तो सीधे डिवोशन से संबंध कायम करेंगे और क्यों सीधे नहीं जाके देता बाबा परमिशन बीजेपी आदित्यनाथ के चरणों में अर्पित क्यों हो नहीं दिया कांग्रेस ने, क्यों नहीं दिया बसपा अगर ने? यहाँ से डॉक्टर संजय चौहान जीत आप बताइए, गए रोज तो राम डॉक्टर की संजय कोई चीज चौहान नहीं सीधे पूरे सीधे यहाँ जाके पर। बीजेपी में समर्पित हो इस जाए। विधानसभा में योगी आदित्यनाथ कहते कि मैं गर्मी निकाल बीजेपी के दूंगा। खिलाफ बाबा रहूंगा। गर्मी निकालना तो क्योंकि दूर की जाहिर है बात, कि बीजेपी उत्तरा मेरे लिए खराब विधानसभा में लोग अपना सेलफोन चार्ज नहीं कर सकते, बिजली आती नहीं है यहाँ पर, 4 घंटे आती वो है। नेहरू सिंह नहीं खाते, गर्मी निकालूंगा, अरे बिजली तो पैदा करो। लेकिन मेरे लिए कुछ जानवर हराम बिजली है नहीं देंगे, और उसके लिए सारे जानवर हलाल है। बिजली नहीं दिए बाबा। बीजेपी मेरे लिए हराम है लेकिन उनके लिए हराम नहीं है। वो बीजेपी में भी जा सकते हैं, वो समाजवादी में भी जा सकते हैं, वो बहुजन में भी जा सकते हैं, वो कांग्रेस में जा सकते हैं, जहाँ सत्ता मिले वहाँ जा सकते हैं। बाबा ने इनको छोड़ दिया, आशीर्वाद एक देके बात का जाओ। हमेशा ख्याल रखना कि हमने कभी अखिलेश यादव का परचम नहीं पकड़ा, हमने कभी मायावती का परचम नहीं पकड़ा। जब से मैं आपके बीच में आया हूँ, आपका परचम लेके आया हूँ, डॉक्टर अयूब का परचम लेके आया हूँ, या असदुद्दीन ओवैसी का परचम लेके आया हूँ, मैं कभी ऐसे परचम मैंने नहीं पकड़ा जो हमारे कौम के लिए फायदेमंद है। 15 साल तक लेके इस परचम को मैं
घूम रहा देश के प्रधानमंत्री आपको को जगाने की 7 कोशिश कर साल रहा के बाद आपके मालूम हुआ हुकूक कि के लिए उत्तर मरने प्रदेश की में कोशिश कर सांड रहा का हूं। मसला। और आप कितनी मन की बात बोली प्रधानमंत्री ने, मगर सांड की बात नहीं बोली। अपील करता हूँ क्योंकि प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि बोलता रहता 10 तारीख के बाद प्रधानमंत्री कह रहे हैं, यकीन मत करिए, फिर सुबह का आलम क्या होगा। लंबी लंबी छोड़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको एक सलामत बार मोदी रखे। जी सऊदी अरब गए थे, वो वहां पर रियाद में एक लंबी तोप को देखे। तोप को देखने के बाद उसके अतराफ फिरे और वो शेख से पूछे कितना लंबा फेंकती। वो शेख भी बड़ा चालाक था, उसने कहा तुमसे कम फेंकती। ये जोक है, कहीं यकीन कर लेंगे आप, हम भी कहने से लग जाएगा। बाबा बोलेंगे हैं? ऐसा बोला, इसको जाओ जेल में डालो, जेल में हम जाने तैयार, हम मरने तैयार हैं। मगर आप बताइए, आज मोदी जी कहते हैं कि मैं जो युवाओं को 70 लाख नौकरी का वादा किया था वो नहीं दिए, जिसके पास ग्रेजुएट है, डिग्री होल्डर है, डिप्लोमा है, मोदी जी उसको नौकरी नहीं बोल रहे हैं कि मैं तुमको एक और नौकरी दूंगा। वो क्या है? तुम गोबर से पैसे निकालो। बाबा कह रहे हैं, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मैं एक सांड के लिए 900 रुपये दूंगा 10 मार्च के बाद। अरे बाबा, तुमने यहां पर बिजली नहीं दी, तुम किसको 900 रुपये दोगे? आप बताइए, एक विकलांग जो उत्तर प्रदेश में होता है उसको सरकार की तरफ से बहाना 1000 रुपये पेंशन मिलता है, 1000 रुपये विकलांग को और सांड को 900 रुपये। आप बताइए, क्या इंसान की जान की कीमत ये है, इसका मान सम्मान ये है। बीजेपी हर महाज पर नाकाम साबित हुई है। ये सपा, कांग्रेस, बसपा से पूछ लीजिए, जब पार्लियामेंट में 2019 जुलाई अगस्त में कानून अमित शाह ने बनाया, बीजेपी ने बनाया, क्या कानून बनाया कि दिल्ली में कोई इंस्पेक्टर पुलिस का, एनआईए का बैठकर उतरौला की विधानसभा के एक नौजवान का नाम अगर अब्दुल मन्नान होगा तो उसको टेररिस्ट घोषित कर देगा। कांग्रेस ने जो आज घूम रहे खौम 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 कह रहे ना, ये कांग्रेस और सपा बीएसपी ने अमित शाह के लाए हुए कानून की तायीद की। हमारा यकीन करना है तो यूट्यूब पर हमारी तकरीर उठाकर देख लीजिए, 2019 की जुलाई अगस्त की तकरीर है लोकसभा की। हमने इन तमाम को कहा कि यह कानून का इस्तेमाल मुझ पर होगा, मेरी औलाद पर होगा, मेरे खानदान पर होगा, मेरे नौजवानों की जवानी को जेल में बर्बाद कर दिया जाएगा। तो यही कांग्रेस और सपा ने मिलकर अमित शाह के कानून की तायीद की और ओवैसी को कहते हैं कि इसके लड़ने से बीजेपी को फायदा होगा। अरे तुमको शर्म नहीं आती, इतना झूठ बोलते हो। तुम हमारी बर्बादी के कानून में बीजेपी अमित शाह का साथ देते हो और यहां पर गांधी परिवार की लड़की आकर वोट की बात करती है। जेल में जाकर मुलाकात करो, तिहाड़ जेल में जाओ, जेल में जाकर पूछो उन बच्चों से कि पार्लियामेंट में अगर किसी ने मुखालिफत की तो उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज जलील था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये इनकी हकीकत है, इन चेहरों को पहचानिए। आज चुनाव आ गया तो सब हमदर्द हो जाते हैं और उसके बाद जब इनको वोट मिल जाता है वो हमको यतीम और लाचार बनाकर छोड़ देते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस विधानसभा की तरक्की के लिए, इस विधानसभा के विकास के लिए, मजलूमों की कामयाबी के लिए, कमजोरों को ताकतवर बनाने के लिए, बेजुबानों को जबान में आवाज देने के लिए यह बहुत जरूरी है कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार डॉक्टर अब्दुल मन्नान को कामयाब करिए। मैं आपको बताने आया हूं कि यहां पर आप जब मतदान करेंगे, वोट डालेंगे, तो आप वोट मजबूरी की हालत में करेंगे या मजबूती के लिए करेंगे? आप मजबूरी के लिए करेंगे या मजबूती के लिए करेंगे? आपने
30 साल से मजबूरी की हालत में आपने कभी सपा को तो कभी बसपा को तो कभी कांग्रेस को वोट दिया। ओवैसी आपके दरमियान में आकर आपसे अपील कर रहा है, भीख मांग रहा है कि मजबूरी की हालत में मत दो, मजबूती के लिए डॉक्टर मन्नान को वोट दो। अगर आप मजबूरी की हालत में देंगे तो यही नाइंसाफी चलती जाएगी। मजबूरी की हालत में देंगे तो उतरला में कोई विकास नहीं होगा। मजबूरी की हालत में देंगे तो उतरला में रेलवे लाइन नहीं आएगी। मजबूरी की हालत में देंगे तो अस्पताल नहीं बनेगा। अगर आज आप मजबूती के लिए वोट देंगे तो तमाम विकास के काम होंगे और आपकी आवाज उत्तर प्रदेश के विधानसभा में गूंजेगी। और हम आपको बता रहे हैं कि अगर भाग्यदारी परिवर्तन मोर्चा को अल्लाह ने आपकी दुआओं और वोटों से इख्तिदार और सत्ता दी तो 3 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। अल्पसंख्यक समाज का मुसलमान, एक निषाद समाज से, अति पिछड़ा समाज से। अगर ऐसा होता है तो उतरला की जनता को यह वादा करके जा रहे हैं कि डॉक्टर अब्दुल मन्नान डिप्टी सीएम बनेगा इंशाअल्लाह ताला। इनको विधायक बनाइए, डिप्टी सीएम बनेगा। डॉक्टर मन्नान जब उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाएंगे तो गूंगे बनकर नहीं बैठेंगे, बहरे बनकर नहीं बैठेंगे। डॉक्टर मन्नान उतरला की जनता के इंसाफ के लिए लड़ेगा, पुकारेगा। उत्तर प्रदेश की विधानसभा के दरो दीवार को उतरला के इंसाफ के नारे से हिलाकर रख देगा। इस बात का मैं आपसे वादा कर रहा हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने हिम्मत और हौसले को बुलंद रखिए। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। एक हो जाइए, एक हो जाइए। ये तारीखी वक्त है आपके लिए। अगर हमारी माँ और बहनें एक हो जाएंगी। अच्छा पूछिए ये कांग्रेस सपा बसपा से जब आएंगे आपसे वोट की भीख मांगने तो बोलना हिजाब और निकाब के बारे में तुम्हारी राय क्या है। पूछो उनसे हिजाब और निकाब के बारे में राय क्या है। कुछ नहीं बोलेंगे। अगर हिजाब और निकाब के बारे में अगर किसी ने बोला तो उसका नाम अल्हम्दुलिल्लाह सदुद्दीन ओवैसी और मंजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन था। हमने उस बच्ची से बात की जिस बच्ची को पलवाइयों ने घेर लिया था। हमने कहा कि हम बराबर सर पे टोपी पहनेंगे, चेहरे पे दाढ़ी रखेंगे। हमारी माँ और बहनें अगर चाहती हैं तो हिजाब भी पहनेगी, निकाब भी पहनेगी। और भारत में हम, ये हमारा वतन है। सुबह कयामत तक जब तक हम यहाँ रहेंगे, जब तक दुनिया कायम रहेगी, हम अपनी शनाख्त को बरकरार रखेंगे। शनाख्त पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। हम किसी के बोलने से अपने आप को नहीं बदलते। हम किसी के बोलने से शर्मिंदा नहीं होते। अरे हम तो कमली वालों के गुलामों के गुलाम हैं। हमको बता दिया गया क्या करना है, हम करेंगे। और भारत का संविधान हमको इस बात की इजाजत देता है कि हम क्या खाएं, क्या पहने। वो ना मोदी को बोलने की जरूरत है, ना योगी को बोलने की जरूरत है, ना कांग्रेस को, ना अखिलेश को, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा काम शिक्षा देना, तुम्हारा काम अस्पताल बनाना, तुम्हारा काम रोड बनाना, तुम्हारा काम स्लॉटर हाउस की इजाजत देना, तुम्हारा काम सांड से बचाना। तुम वो कुछ नहीं किया, बर्बाद कर दिया हमको। हमारे बच्चों को शिक्षा नहीं मिली। अब मेरी दाढ़ी और मेरे हिजाब के पीछे पड़ गए। तुम जो चाहे कर लो, हम अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे। तुम हमको जिंदगी का सलीका मत सिखाओ। दुनिया हैवान थी तो हमने उनको इंसान बनाया। मेरी तारीख है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे ही गुजारिश है कि आप 3 मार्च के दिन डॉक्टर अब्दुल मन्नान को कामयाब करिए। और आप जानते हैं कि हम क्यों कह रहे हैं। यहां पर विधानसभा में हजरत शहीद मिल्लत शाह अब्दुल कुद्दूस रहमतुल्लाह अलैह की 119 साला दरगाह थी। इसको हुकूमत ने उसका दरवाजा बंद कर दिया गया था। तो क्या कांग्रेस आई थी दरवाजा खुलाने के लिए? हजरत के आस्थाने का रास्ता बंद हुआ तो यही अब्दुल मन्नान दौड़कर पहुंच गया। यही अब्दुल मन्नान दौड़कर पहुंच गया। ये तो अल्लाह के वली का आस्थाना है। हमको बताया कि आपका शिजरा पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से मिलता है, शहींशाह बगदाद से मिलता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों,
आखिरी बात याद रखो हमारी इस बात को, जिस समाज का नेता होगा उसी की आवाज को सुना जाएगा। जिस समाज का नेता होगा उसी की आवाज को सुना जाएगा। तुम्हारा नेता नहीं है, तुम्हारे बच्चों की आंखों के जो आंसू बह रहे हैं वो बहते रहेंगे। तुम्हारा नेता नहीं होगा तो तुम्हारा इनकाउंटर होता रहेगा। तुम्हारा नेता नहीं होगा तो तुम्हारी विधानसभा में स्कूल नहीं खुलेगा। तुम्हारा नेता नहीं होगा तो उत्तरला में विकास का काम नहीं होगा। तुम्हारा नेता नहीं होगा तो स्लॉटर हाउस नहीं खोला जाएगा। तुम्हारा नेता नहीं होगा तो तुम्हारा मान सम्मान नहीं किया जाएगा। ये वतन अजीज भारत की और उत्तर प्रदेश की हकीकत है। कोई कहेगा ओवैसी गलत कह रहा है, तो एक मिसाल देकर आपको और मजीद समझा देता हूं कि एक मंत्री का बेटा अपनी गाड़ी से 4 किसानों को मारा, जान ले ली, 4 मर गए। उसको इतनी जल्दी बेल कैसे हो गई? उसके बाप को मंत्रिमंडल से मोदी ने नहीं हटाया। क्यों नहीं हटाया? क्योंकि उस समाज का वोट चाहिए। अगर गाड़ी चलाने वाले का नाम टेनी नहीं होता, ओवैसी होता, तो अब तक एनकाउंटर कर दिया जाता, घर पे बुलडोजर कर दिया जाता। योगी और मोदी के पास उस समाज की अहमियत है। और आपका मामला क्या है? ये डराओ इनको, ये डराओ इनको, ये डराओ इनको। और हम सिर्फ वोट डालने वाले बन गए। अरे वो डर गए। अरे मेरे भाई, अब डरने की जरूरत नहीं है। हमने बचपन में सुना था कि अम्मा बोलती थी सो जाओ वरना गांव में शेर आ जाएगा। अब गांव में एक शेर आया आपके सामने। ये शेर तो अली है, शेर तो अली है, और अली के आल का सदका है कि ये खड़ा आपके सामने। अब डरने की जरूरत नहीं है। अब आपके पास विकल्प है, अब आपके पास एक ताकत है। और हम आपसे वादा कर रहे हैं कि डॉक्टर साहब ने जो कहा हम नहीं मानते। अरे अल्लाह हमको यहां पर 5वीं मर्तबा आने का मौका मिला। आप यकीन कर लीजिए, जब तक अल्लाह जिंदा रखेगा ओवैसी उत्तरला की जनता को पास आता रहेगा। बल्कि मैं तो आपके घर में आकर इंशाअल्लाह खाना खाऊंगा। कोई खिलाएगा हमको? मोटा हो जाऊंगा, इतना नहीं। हम आएंगे भाई। अगर मैं तुम्हारे घर पर आकर भीख नहीं मांगूंगा तो किससे मांगूंगा बोलो? मैं किसके पास जाऊंगा बोलो? मैं किसके पास जाऊंगा मेरे दोस्तों? अब आप ही को क्षमा जलाना है। हम तो अपनी जबान से हर चीज हम निछावर करने तैयार। अल्लाह जानता हमारी नीयत को। हमारी गाड़ी पर गोलियां चलाई गई, लोगों ने कहा मत जाओ, तुम्हारी जान को खतरा है। हमने कहा हमको सिक्योरिटी नहीं चाहिए। अगर मरना लिखा हुआ है तो मरेंगे, मगर जब तक जिंदा रहेंगे मर्द की तरह रहेंगे, बुज़दिली के मजारे नहीं करेंगे। अगर मेरे मुझ पर गोलियां चलाने वाले ये समझ रहे हैं कि ओवैसी गरीब मजलूम पिछड़ों की बात करता है, उसकी जबान को बंद कर दिया जाएगा, तुम अपनी गोलियों से मेरी जबान को बंद कर सकोगे। मगर मैं जो पैगाम दे चुका हूं अल्लाह के करम से, वो पैगाम आपको आगे लेकर बढ़ना। और मैंने आपसे कह रहा था कि जिस समाज का नेता होगा उसकी आवाज को सुना जाएगा। मेरे शेर, मेरे सुनो मेरे दोस्त, तुमको शेर बनना है, तुमको शेर बनना है। जब कांग्रेस बसपा सपा बीजेपी वाले आएंगे तो बहादुरी के मजारे करो, अपनी मां को शर्मिंदा मत करो। हशर के मैदान में तुम्हारी मां तुम पर फख्र करेगी कि हाँ, बातिल ताकतों के तूफानों में मेरे बेटे ने बहादुरी का रोल अदा किया था 3 मार्च के दिन। जिसका नेता होगा, हमने कहा था ना, ये गांव नवाब मलिक साहब का भी गांव है। हमको बताया गया, डॉक्टर साहब ने कहा, हमको डॉक्टर साहब डॉक्टर अब्दुल मन्नान साहब ने कहा कि धुसावा गांव इताए रामपुर में नवाब मलिक का गांव है। हमारी बात को गौर से सुनो। नवाब मलिक साहब राष्ट्रवादी कांग्रेस में मंत्री हैं, है ना?
उन्हीं के पार्टी का डिप्टी सीएम है, उसके ऊपर करोड़ रुपए का इल्जाम है सिंचाई के स्कैम किया, करोड़ रुपए का। और नवाब मलिक पे क्या इल्जाम है? 1999 में वो कोई जमीन खरीदे, जो कानून नवाब मलिक पे इस्तेमाल हुआ वो कानून 2003 में बना। अगर बेटा औलाद पैदा नहीं हुई तो उसका नाम रखवाई पैदाइश के बाद रखते हैं ना। तो ये कानून की पैदाइश 2003 में हुई, नवाब मलिक ने बेटा पैदा कर दिया 99 में, तो मोदी क्या कर रहा है कि नहीं 2003 में, वो 99 में नाम रखा ही नहीं होगी, 2003 के कानून के तहत नाम रखा नहीं। और देखो आप, मोदी भी एक ही है, राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता भी एक ही है। वहां पर नेता का भतीजे पर इल्जाम था, अगर भतीजा गिरफ्तार हो जाता तो राष्ट्रवादी कांग्रेस महाराष्ट्र को रोक देती, मगर क्योंकि गिरफ्तार होने वाले का नाम नवाब मलिक था, इसलिए सब गूंगे बनकर बैठे हैं, सब गूंगे बनकर बैठे। क्या नवाब मलिक पर जो इल्जाम लगा गलत है, झूठ है। और एक मिसाल देता हूं, आजम खान मंत्री थे, अखिलेश मुख्यमंत्री थे ना। मंत्री पर इल्जाम कि उन्होंने अपने मंत्रालय में किसी का गलत नौकरी पे रखा किसी को। आजम जेल में और मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर में फिर रहा है कि तुझ पर मेरी जवानी कुर्बान के नारे सुनते हुए। अगर मंत्री जेल में है तो मुख्यमंत्री जेल में क्यों नहीं है? क्यों नहीं है, सोचो आप। मैं भड़काने के लिए नहीं कह रहा हूं, सच्चाई बयान कर रहा हूं। अल्लाह मेरी जबान में इतनी तासीर दे कि मेरी आवाज आजम खान को जेल में सुनाई दे और नवाब मलिक को बंबई में जेल में सुनाई दे। हम दूसरी पार्टी के अलग अलग पार्टी में है, मगर मैं नाम के नाम पर और नाइंसाफी के नाम पर अपनी जबान को नहीं रोक पाऊंगा। मुखालिफत करूंगा राष्ट्रवादी की, समाजवादी की, मगर जब सच्चाई की बात आएगी तो सच्चाई यही है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं साथ ही साथ आपसे ये भी अपील करूंगा कि आज की रात आप नवाब मलिक के साथ अनवर हाशमी और आजम खान के लिए दुआ करिए कि अल्लाह अनवर हाशमी साहब को सेहत दे। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हिस्सेदारी की लड़ाई है, ये बराबरी की लड़ाई है, और इसमें आप हमारा साथ दीजिए। ये उत्तराखंड की जनता की विकास की लड़ाई, हमारा साथ दीजिए, सरपरस्ती करिए। अगर किसी से भी कोई गलती हुई तो माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए मेरे भाई। आपकी आवाज उत्तर प्रदेश के विधानसभा में सुनाई देनी चाहिए। हाँ, हमारे जाने के बाद इबलीस की औलाद यहां पर आएगी, इबलीस की औलाद आएगी, आके बोलेगी ये ओवैसी तो बहुत बोल कर गया, मगर बीजेपी कांग्रेस, उनको एक ही जवाब देना, अब हम डरने वाले नहीं हैं। और अगर इंसानी फितरत है, डर अगर पैदा होता है, तो वो कर्नाटका की बच्ची ने जब उसको बलवाइयों ने घेर लिया था, उसने बीबीसी को इंटरव्यू में कहा था कि जब मैं डरती हूं तो क्या नारा लगाती हूं, क्या नारा लगाती हूं, क्या नारा लगाती हूं। अरे आवाज ही नहीं आ रही। अरे ये टन-टनाटन है, आप लोग झूम के बोलो, मस्त होकर बोलो, मजबूत होकर बोलो, एक होकर बोलो, पूरा उत्तराला बोले, पूरा यूपी बोले, पूरा देश बोले। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 3 मार्च को पतंग पर बटन दबाइए।